अब आफताब ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांट दिया। प्यार के 35 टुकड़े। ये कहानी है आफताब और श्रद्धा की। आफताब और श्रद्धा मुंबई में रहते थे और मुंबई के एक कॉल सेंटर में साथ में काम करते थे और वहीं उन दोनों का लव अफेयर हुआ। आफताब एक अलग धर्म से था और श्रद्धा हिंदू परिवार से थी और इसीलिए श्रद्धा के परिवार वाले आफताब से शादी के लिए राजी नहीं हुए, मगर श्रद्धा आफताब से बेशुमार प्यार करती थी, इसलिए वह अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ जाकर आफताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी। मगर श्रद्धा के माता पिता को उनका लिविंग में रहना पसंद नहीं था, इसलिए श्रद्धा और आफताब दिल्ली में आकर रहने लगे और अब श्रद्धा आफताब को शादी के लिए कहने लगी, मगर आफताब हर बार मना कर देता था और बात को टाल देता था और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। और अब श्रद्धा जब भी आफताब को शादी के लिए बोलती तो आफताब श्रद्धा से मारपीट करता और शादी के लिए इनकार कर देता था। आफताब और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर में था और इन सब बातों को लेकर श्रद्धा और आफताब के बीच में लड़ाई भी होती थी, मगर आफताब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वह श्रद्धा को मारता पीटता और कई बार जान से मारने की धमकी भी देता और कई बार तो श्रद्धा को इस मारपीट के चलते गंभीर चोटें भी आती थीं और वह डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाया करती थी। एक बार आफताब के दोस्त ने आफताब को किसी और लड़की के साथ पकड़ा। आफताब, तू ये क्या कर रहा है? तू तो श्रद्धा के साथ लिविंग में है ना, तो फिर उसको धोखा क्यों दे रहा है? सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, मैं कई और लड़कियों के साथ रिलेशन में हूँ। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे मैं लड़कियां बदलता हूँ, समझा? आफताब के लिए श्रद्धा कोई मायने नहीं रखती थी। उसके इमोशंस, उसका प्यार उसके लिए कुछ भी नहीं था। आफताब के लिए श्रद्धा सिर्फ एक एटीएम मशीन थी जिसके खर्चे पर वह पल रहा था। और 18 मई की रात को श्रद्धा और आफताब के बीच किन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हुआ। और उसने श्रद्धा को गला घोंटकर मार दिया। अब आफताब ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांट दिया और फिर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और हर रात 2 बजे उठकर श्रद्धा के शव के अलग अलग टुकड़ों को एक बैग में डालकर उसे जंगल में ले जाकर फेंक देता था। और रात के सुनसान अंधेरे में रात को 2 बजे जब सन्नाटा पसरा रहता था, आफताब गलियों में से होता हुआ श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जाया करता था और ऐसे करके लगातार 18 दिन तक उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। अब श्रद्धा का आखिरी टुकड़ा बचा था जिसको आफताब ने अब तक संभाल कर रखा था और हर सुबह उसको देखा करता था और उसने उस टुकड़े को लिया, उसका मेकअप किया, शादी शादी शादी। और आफताब ने श्रद्धा के उस आखिरी शव के टुकड़े को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। 6 महीनों बाद श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के फोन ऑफ होने की खबर उसके पिता को दी और श्रद्धा के पिता ने दिल्ली आकर श्रद्धा को ना पाने पर श्रद्धा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की और आफताब को गिरफ्तार करके
उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया और पूछताछ के दौरान सारी हकीकत पुलिस और श्रद्धा के पिता को बताई कि कैसे उसने श्रद्धा को मारा। और आज पुलिस इस मर्डर केस को सुलझाने में लगी हुई है। दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर श्रद्धा अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ ना जाती तो उसका यह हाल ना होता और वह आज हमारे बीच में होती? अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करें और अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ ना जाएं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। कुछ दिनों के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को ना भूलें। दूसरों से ज्यादा अपने माता पिता पर विश्वास करें। वह आपके भविष्य की चिंता आपके लिए आपसे ज्यादा करते हैं। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप इस विषय में अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।